बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह हमेशा स्वयं को दुखों में उलझा पाता था और इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया, पास के गांव में एक जैन मास्टर रहते हैं। उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मास्टर से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। पहले तो वह आदमी मास्टर से मिलने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन फिर उसने सोचा मास्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसने मास्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह आदमी मास्टर से मिलने गया। वह आदमी मास्टर के मठ में पहुंचा और मास्टर के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा मास्टर ने अभी अभी अपना ध्यान समाप्त किया है और एक साधारण सी कपड़े की चटाई पर शांति से बैठे हैं। वह आदमी उनके पास गया और उनके सामने जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, श्रीमान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। आदमी ने अपनी सभी समस्याओं के बारे में एक एक करके मास्टर को बताया। आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। इसके बाद वह आदमी चुप हो गया और मास्टर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। मास्टर ने उस आदमी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और एक पल सोचने के बाद मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कमरे में कितने लाल रंग हैं? मास्टर की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, मैं इनसे अपनी समस्या का समाधान पूछ रहा हूं और ये मुझसे अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन न चाहते हुए भी उसने कमरे में चारों ओर देखा, कमरे में लाल रंगों का निरीक्षण किया और फिर कहा, श्रीमान, इस कमरे में कई चीजें हैं जो लाल रंग की हैं। उसने स्पष्ट करते हुए कहा, श्रीमान, यह तकिया लाल है, वह सेब लाल है, यह चटाई लाल है और आपके जूते भी लाल हैं और इनके अलावा भी इस कमरे में लाल रंग की बहुत सारी चीजें हैं। मास्टर ने कहा, ठीक है, अब बिना कहीं देखे मुझे बताओ, इस कमरे में कितने नीले रंग हैं? आदमी यह सुनकर उलझन में पड़ गया। उसने कहा, श्रीमान, मैं दोबारा देखे बिना कैसे बता सकता हूं कि इस कमरे में कितने नीले रंग हैं? मास्टर ने हंसते हुए कहा, जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको नीला रंग नजर नहीं आया? उस आदमी ने कहा, नहीं श्रीमान, जब मैं लाल रंग ढूंढ रहा था तो मैंने केवल लाल रंग पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए मैं इस कमरे के नीले रंगों पर ध्यान नहीं दे सका। यह सुनकर मास्टर मुस्कुराए और कहा, मेरे दोस्त, अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। आप जो खोजेंगे वही आपको मिलेगा। जिस प्रकार इस कमरे में लाल रंग की तलाश में आपका दिमाग पूरी तरह से उस रंग को खोजने पर केंद्रित था, आपको कोई अन्य रंग दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि इस कमरे में कई चीजें हैं जो नीले रंग की हैं, लेकिन आपका ध्यान लाल रंग पर इतना केंद्रित था कि आप इसे नोटिस नहीं कर सके। इसी तरह हमारा जीवन भी सुख और दुख दोनों का मिश्रण है, लेकिन आपने अपना ध्यान जीवन में दुखों पर इतना केंद्रित कर दिया है कि आपको अपने जीवन में सुख दिखाई ही नहीं देता है। अगर जीवन में आप सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही आपका ध्यान दुखों पर केंद्रित है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि जीवन में दुख नहीं है तो सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सुख नहीं है, लेकिन आपने अपना ध्यान दुखों पर इतना केंद्रित कर दिया है कि आप अपने जीवन में खुशियां देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन को देखने का नजरिया बदलिए। अपने जीवन में खुशियों के पल ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना ध्यान दुखों की बजाय खुशियों पर केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अपने जीवन में दुखों से पीड़ित हैं और अपना जीवन दुख में बिता रहे हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जीवन हमें वैसा ही दिखाई देगा जैसा हम उसे देखना चाहेंगे। यदि जीवन को दुखों से भरा मानेंगे तो आपको जीवन दुखमय लगेगा, और अगर जीवन को खुशियों से भरा हुआ मानेंगे तो आपको जीवन खुशियों से भरा मिलेगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जीवन में सिर्फ खुशियां या सिर्फ दुख नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों का मिश्रण ही जीवन है। इसलिए हमेशा अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी तलाशने की कोशिश करें और हर पल याद रखें कि जो बीत रहा है वह कभी वापस नहीं आएगा। तो क्यों ना इस पल को दुखी होने के बजाय खुशी खुशी बिताया जाए।